Hello students, welcome to another class of our animation series and you are watching Anim Academy। तो दोस्तों आज की हमारा जो ये वीडियो होने वाला है, इसका जो टॉपिक रहने वाला है वो हमारा है वॉइस रिकॉर्डिंग एंड एडिटिंग। दोस्तों आप किसी भी तरह का अगर आप एनिमेशन करते हैं तो उसमें अगर आपकी वॉइस अच्छी नहीं है तो आपका कार्टून बनाने का कोई मतलब नहीं है, तो आपके जो कार्टून है उसकी वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो हो जाती है गाइस। तो जितना पोटेंशियल आप कार्टून 3D बनाने में आप यूज़ करते हैं उतना ही आपकी जो वॉइस है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि आपका एनिमेशन कितना ही बेहतर क्यों ना हो, लेकिन जब तक जो कार्टून जो कैरेक्टर्स हैं आपके उनके अंदर अगर जो वॉइस है, जो कैरेक्टर की वॉइस है वो अगर अच्छी नहीं होगी, वो अगर प्रॉपर नहीं होगी, तो आपके जो कार्टून की जो वैल्यू है वो ज़ीरो के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है गाइस कि यहाँ पर अपना जो वॉइस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज मैं आपको इस टॉपिक के अंदर यही समझाने वाला हूँ कि किस तरह से आप जो है वो यहाँ पर वॉइस कैसे आप जो है वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास बहुत से यूज़र्स की यहाँ पर क्वेरीज होती है कि सर हम किस तरह से जो है वो 3D एनिमेशन अगर हम करते हैं, कार्टून वीडियोस बनाते हैं, तो उनके लिए हम वॉइस कहाँ से लेकर आएँ, वॉइस कैसे जनरेट करें। ठीक है, कौन सा तरीका हमारे लिए बेहतर होगा। तो आज मैं आपको ये चीज़ क्लियर करने वाला हूँ, तो आप बने रहिए इस वीडियो के अंदर। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि मैं ऐसे ही कार्टून एनिमेशन से रिलेटेड चैनल आपके लिए जो है वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ बताऊंगा कि देखो यहाँ पर आप कार्टून एनिमेशन के लिए वॉइस रिकॉर्ड करने के यहाँ पर मेजरली तीन तरीके से आप यहाँ पर वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। नंबर वन है, यहाँ पर आप जो है वो किसी वॉइस आर्टिस्ट को आप यहाँ पर हायर कर सकते हैं। नंबर टू, आप यहाँ पर जो है वो एआई का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आजकल आपको पता होगा कि आप एआई का भी यूज़ करके जो है वो टेक्स्ट टू स्पीच आप जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो, किसी भी स्टोरी की स्क्रिप्ट लिखवा सकते हो, उसको भी ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत यूज़र्स करते हैं ऐसा, एआई का यूज़ करते हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है जो कि सबसे बेस्ट मुझे लगता है वो यहाँ पर है खुद की ऑन वॉइस रिकॉर्डिंग, यानी आप खुद के जो वॉइस है वो आप अपने कार्टून के लिए रिकॉर्ड कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये तीन तरीके मैंने आपको बताए हैं। नंबर वन मैंने बताया कि आप यहाँ पर जो है वो किसी अच्छे वॉइस आर्टिस्ट को हायर कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों उसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको वो जो है वो जो वॉइस आर्टिस्ट है वो पेड आपको पड़ेगा और आपको उसको कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे, तब आपके लिए वो एक प्रोफेशनल वॉइस रिकॉर्ड वो करके आपको देगा। अब दोस्तों देखो, अगर आपको प्रोफेशनल काम करना है, अच्छे से आपको काम करना है, आपका एनिमेशन बहुत अच्छा है, ठीक है, आप एक अच्छे आप एक अच्छी क्वांटिटी आप जो सॉरी अच्छी क्वालिटी का आप जो है वो एनिमेशन बना पा रहे हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार मेरी वॉइस जो है वो कार्टून जो मेरे कैरेक्टर्स हैं उनके लिए मेरी वॉइस जो है वो प्रॉपर नहीं है, तो मुझे बेस्ट से बेस्ट जो है वो यहाँ पर वॉइस लेकर आए। तो उसके लिए सबसे पहला जो ऑप्शन है, मैं आपको ये रिकमेंड करूँ कि आप एक अच्छा वॉइस आर्टिस्ट हायर कीजिए, लेकिन उसमें कंडीशंस ये हैं कि वॉइस आर्टिस्ट जो है वो यहाँ पर आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे, जो कि वो फ्री तरीका नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों सेकंड तरीका जो मैंने बताया वो है एआई का, कि आप एआई का भी यूज़ कर सकते हो। बहुत यूज़र्स यहाँ पर अपने कार्टून वीडियोस के लिए एआई का यूज़ करते हैं। ठीक है, एआई का आप यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप फ्री में एआई का यूज़ कर सकते हो। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं एआई का आपको पता है कि देखो यूट्यूब पर जो है वो यूट्यूब एआई को सपोर्ट नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आप वहाँ पर एआई का यूज़ करते हैं वॉइस के लिए, तो कहीं ना कहीं जो एक कार्टून में जो एक्चुअल वो रियलिटी वाला जो फील है ना, वो फील नहीं आ पाता है। जो एक ह्यूमन वॉइस में होता है वो एआई की वॉइस में वो फील नहीं आ पाता है। तो ये ह्यूमन टच होना ज़रूरी है अपने कार्टून वीडियोस में, ताकि ज़्यादा से जो एंगेजिंग लगती है वो हमारी या तो किसी वॉइस आर्टिस्ट की आवाज़ हो या फिर हमारी खुद की आवाज़ हो। ठीक है, तो यहाँ पर एआई का आप करना चाहो कर सकते हो, मैंने आपको जस्ट बताने का मुझे वो था कि मैं बता दूं आपको। ठीक है, लेकिन जो सबसे बेस्ट मुझे ऑप्शन तो लगता है वो है यहाँ पर ऑन वॉइस रिकॉर्डिंग। देखो दोस्तों, जब तक ये आपकी खुद की वॉइस नहीं होगी तो वॉइस जेन्युइन नहीं लगेगी, आपको रियल फील नहीं आएगा, ह्यूमन फील नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप जो थर्ड ऑप्शन है मैंने बताया कि आप खुद की वॉइस रिकॉर्ड कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी खुद की वॉइस उतनी अच्छी नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो आप अपने किसी फैमिली मेम्बर या फिर किसी भी फ्रेंड सर्कल में जो भी आप उनसे जो आपको लगता है कि उनकी आवाज़ जो है वो अच्छी है, वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो आप कर सकते हो। ठीक है, अब बात रही कि कार्टून की वॉइस, तो वो सारा काम हमारा एडिटिंग का होता है। ठीक है ना, हमारी
नॉर्मल वॉइस ही हमको रिकॉर्ड करनी होती है, फिर बाद में हमको उसको एडिट करना होता है कार्टून वीडियोस के लिए। हम जैसे हम कार्टून किसी बच्चे की आवाज़ बना रहे हैं तो वो उसके बाद होता है, वो एडिटिंग का काम होता है। ठीक है, तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कैसे हम वॉइस रिकॉर्ड करेंगे, सॉफ्टवेयर कौन सा हमारा यूज़ होता है वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए, मैं कौन सा जो है वो प्रेफर करता हूँ 3D आर्टिस्ट को कि वो वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए कौन सा बेहतर सॉफ्टवेयर है जहाँ पर आप अच्छे से अच्छे इफेक्ट लगा सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर का जो सॉफ्टवेयर है वो दोस्तों यहाँ पर है ऑडासिटी। आप यहाँ पर गूगल पर आएंगे, ऑडासिटी आप टाइप करेंगे दोस्तों, ऑडासिटी यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट मुझे ये सॉफ्टवेयर लगता है यहाँ पर ऑडासिटी। ठीक है, ये एक बेहतरीन जो है वो सॉफ्टवेयर, आप यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करके ये इसका वर्जन अभी है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बड़े से बड़े जो आर्टिस्ट हैं तो वो इसको जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका वॉइस रिकॉर्डिंग का और एडिटिंग का सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मेरे पास यहाँ पर पहले से दोस्तों पड़ा हुआ है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ आपके सामने। ठीक है, तो दोस्तों ये इसका कुछ इसका इंटरफेस होता है हमारे ऑडासिटी सॉफ्टवेयर का। ठीक है, यहाँ पर तो सबसे पहले तो आपके लिए जानना जरूरी है कि जब आप इस सॉफ्टवेयर को फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो देखो दोस्तों, रिकॉर्डिंग के लिए आपके पास एक चीज़ मैं आपको मिस करके बताना भूल गया कि आपके पास एक अच्छा माइक होना ज़रूरी है। ठीक है, अब ऐसा नहीं देखो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो आपके लिए अच्छा माइक होना ज़रूरी, तभी तो आप एक अच्छी वॉइस रिकॉर्ड कर पाओगे। ठीक है, तो आपके पास एक अच्छा स्टैंड माइक या फिर कॉलर माइक आप कोई भी ले सकते हो अपने बजट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो आप माइक जो है यहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है, और ठीक है, माइक दोस्तों पहले आपको अपने पीसी के साथ अटैच करना है। ठीक है, माइक को आप पीसी पे अटैच करेंगे, उसके बाद दोस्तों जब आप इस सॉफ्टवेयर को फिर आपको ओपन करना है और यहाँ पर आपको पहले चेक करना है कि आपका जो माइक है वो यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर ऑडियो सेटअप के ऊपर आपको आना है और यहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग डिवाइस पर आना है और यहाँ पर चेक करना है कि यहाँ पर कौन सा डिवाइस आपका सिलेक्ट है। अगर यहाँ पर आपका माइक आपको शो हो रहा है तो आपको वो माइक यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे कि दोस्तों मेरे पास यहाँ पर ये फीफाइन माइक्रोफोन है, टेबल माइक है स्टैंड वाला, तो मैंने मेरा ये सिलेक्ट है। ठीक है, तो आपको वही सिलेक्ट करना है जब माइक आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर माइक शो नहीं होता है तो मे बी वो ठीक से कनेक्ट नहीं हुआ है आपके लैपटॉप या पीसी के साथ, तो आप एक बार उसका जैक को जैक चेंज करके देखें या फिर आप उसको किसी और यूएसबी में लगा के देखें। ठीक है ना, वो डिपेंड करता है कि आपका माइक कौन सा है, 3.5mm जैक वाला है या फिर वो यूएसबी वाला है, तो वो आप एक बार इसको चेक कर लें। ठीक है, यहाँ पर आपका माइक ही सिलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट काम ये हो गया। उसके बाद सेकंड आपको यहाँ पर ये प्लेबैक डिवाइस जो है, इसमें हमको पता लगता है कि हमारी जो आउटपुट वॉइस है वो हमको कहाँ सुनाई देगी। ठीक है, आउटपुट जो वॉइस है वो आपको कहाँ, अगर आपके पास पीसी से कोई स्पीकर कनेक्ट है तो वो स्पीकर में हो देगी। अभी तो मेरे पास यहाँ पर हेडफोन कनेक्ट है, तो हेडफोन मेरे यहाँ पर है, तो मैं मेरे हेडफोन को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि जो मैं वॉइस रिकॉर्ड करूँगा तो मैं उसको प्ले करके देखूंगा तो जो प्लेबैक जो डिवाइस है वो मेरा हेडफोन है, यानी मुझे हेडफोन में आउटपुट सुनाई देगी और रिकॉर्डिंग मेरे माइक से होगी। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको तो मस्ट पहले वेरीफाई करनी है, चेक करनी है। ये करने के बाद तो आपको यहाँ पर जो है एक बार चेक यहाँ पर आना है, ये जो आपको एक टाइमलाइन दिख रही है ये दोस्तों ये है रिकॉर्डिंग यहाँ पे लेवल, कि आपका रिकॉर्डिंग का वॉइस का लेवल कितना होना चाहिए। ये दोस्तों ये यहाँ पर 0 से लेकर 100% की वैल्यू होती है। आप दोस्तों इसको 70-80 के आसपास यहाँ पे आप रख सकते हैं। आप लेवल कम रखेंगे तो आपकी आवाज़ धीमी रिकॉर्ड होगी, अगर आप इसको हाई रखेंगे तो इसकी आपकी आवाज़ तेज़ रिकॉर्ड होगी, ऊंची आवाज़ रिकॉर्ड होगी। ठीक है, मतलब कि लाउड रिकॉर्ड होगी, तो आप इसको 70-80 यहाँ पर रख सकते हो। उसके बाद तो ये यहाँ पर प्लेबैक लेवल, कि प्लेबैक का मतलब वही है कि आप आउटपुट प्ले करते हो रिकॉर्ड करने के बाद तो वो कितनी साउंड प्ले हो रही है, वो तो आप यहाँ से भी कर सकते हो और वो आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये भी मैंने बाय डिफॉल्ट रखा हुआ है। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पर आपको चेक करनी है। दोस्तों ये आपका होता है यहाँ पर टाइमर वाला, यहाँ पर टाइमर आपको पता लगा कितनी सेकंड की आपकी वॉइस रिकॉर्ड हुई है। और दोस्तों यहाँ पर आपको सब कुछ आपको एज इट इज रखना है, आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। ये हमारी यहाँ पर टाइमलाइन होती है कि यहाँ पर 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड की, ये हमारी सेकंड्स की टाइमलाइन है जो कि हमारी वॉइस यहाँ पर रिकॉर्ड होगी। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ये जो कुछ बटन यहाँ पे दिख रहे हैं, देखो यहाँ पर ये पॉज का बटन है, ये प्ले का बटन है, ये स्टॉप का बटन है, आपको पता है बटन से दिख रहा है आपको, ये स्किप का बटन है। ठीक है ना, और ये होता है हमारा मेन रिकॉर्ड करने का बटन, या जो आपको रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके हम यहाँ पर वॉइस रिकॉर्ड जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन यहाँ पर ऊपर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे फाइल एडिट, सेलेक्ट व्यू, ट्रांसपोर्ट, इफेक्ट्स वगैरह आपको यूज़ करना है तो वो आपको मैं आगे बता दूंगा। ठीक है ना, अब उसमें बात करते हैं कि आपको रिकॉर्डिंग करनी कैसे है, ये जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, जो मैं करता हूँ मैं आपको अपने तरीके से बता रहा हूँ। आपको रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, सबसे पहले आपको एक मतलब जब भी आप रिकॉर्डिंग करने बैठे तो आप अपने माइक को कनेक्ट करके, और अगर आपके रूम में जो है फैन वगैरह ऑन है तो आप फैन को जो है थोड़ा स्लो कर दें या फिर उसको बंद कर दें कुछ टाइम के लिए। ठीक है ना, क्योंकि देखो फैन से क्या होता है कि वो बैकग्राउंड की जो नॉइस है वो आती है। हालांकि हम इसके अंदर नॉइस को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन कोशिश आप ये करें कि आप एक शांत पीस वाली जगह में आप रूम में बैठ करके फैन वगैरह
ऑफ करके या फिर स्लो करके उसको जो है रिकॉर्ड करें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ रिकॉर्ड करके, और मैं एक नॉर्मल वॉइस रिकॉर्ड करता हूँ, फिर उसको हम अपने हिसाब से एडिट करेंगे। ठीक, इस तरह से करते हैं जो मैं करता हूँ अपने हिसाब से। ठीक है, तो देखो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको बिल्कुल शांत से कुछ भी नहीं बोलना, आपको यहाँ पर रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करना है और आपको स्टार्टिंग के जो है वो 6 से 7 सेकंड आपको जो है बिल्कुल शांत रहना है। ठीक है, और रिकॉर्डिंग को स्टार्ट आपको कर देना है 7 सेकंड तक, आपको कुछ बोलना नहीं है। ठीक है ना, वो मैं बताऊंगा वो किस लिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे देखो 8 सेकंड तक मैंने यहाँ पे जो है रिकॉर्डिंग की है, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं है। देखो अगर मैं बोलता यहाँ पर तो ये ऐसे ऐसे जो इसके एम्पलीट्यूड यहाँ पे जो आते हैं, लेकिन ये बिल्कुल आपको क्लीन दिखाई दे रहा है। ये मैंने क्यों किया है इसका रीजन मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पर ये किया। अब दोस्तों यहाँ से मुझे अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है, जो भी मुझे बोलना है मैं वो रिकॉर्डिंग यहाँ पे कर लेता हूँ। तो एग्जाम्पल दोस्तों मैं यहाँ पर चिंटू चिंकी की बात करूंगा, जो कि एक कार्टून है आपको बताया। तो मैं उसी की आवाज़ यहाँ पर रिकॉर्ड करूंगा। मैं कोई रिकॉर्डिंग आवाज़ बनाऊंगा नहीं, मैं जस्ट यहाँ पे जो मेरी नॉर्मल आवाज़ है मैं वो रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, तो मैं एग्जांपल के लिए 1-2 लाइन बोल देता हूँ यहाँ पे। चिंटू चिंटू वो देखो, पापा ने हमको वो खाने के लिए दिया है, वो हमको खाना पड़ेगा। अरे नहीं चिंकी, पापा ने ये हमारे लिए नहीं, पापा ने ये हमारी मॉम के लिए दिया है। अरे नहीं चिंकी, पापा ने ये हमारे लिए नहीं। ठीक है गाइस, तो देखो यहाँ पर मैंने ये इतना एक पार्ट रिकॉर्ड किया है। ठीक है, अपने हिसाब से मैंने रिकॉर्ड किया ये। ठीक है, ये मेरी रिकॉर्डिंग हो गई। देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर स्टार्टिंग में क्लीन है बिल्कुल, और ये रिकॉर्डिंग है। ठीक है, तो दोस्तों रिकॉर्डिंग हमारी कंप्लीट हो गई। एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ, आपको जितनी आपको रिकॉर्डिंग करनी है अपनी स्टोरी के लिए, जितने भी आपके कैरेक्टर हैं सारे आप इसी यहाँ पर आप स्पेस दबाएंगे, आप स्टॉप हो जाएगा। दोबारा से आप कीबोर्ड के अंदर आर प्रेस करेंगे या फिर आप यहाँ प्रेस करेंगे तो रिकॉर्डिंग फिर से चालू हो जाएगी। ठीक है, स्पेस से आप उसको स्टॉप कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया, रिकॉर्डिंग आपकी हो गई। आपको एक ही बारे में कर लेनी है या फिर आप रोक रोक कर भी जो है रिकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी पूरी जो स्टोरी है, जितनी भी 3 या 4 मिनट की स्टोरी है, जितने जितने भी उसके अंदर आपके कैरेक्टर हैं वो सभी की वॉइस आपको रिकॉर्ड कर लेनी है। इसके अंदर उसकी जो स्टोरी जो क्या नाम है नरेशन की वॉइस होती है वो भी आती है, और जो कैरेक्टर की वॉइस है वो भी आती है। तो आपको कंप्लीट जो स्टोरी की जो स्क्रिप्ट है आपकी पूरी वो रिकॉर्ड यहाँ पर कर लेनी है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर ये रिकॉर्ड करने के बाद आपको दोस्तों जो है वो यहाँ पर अब हम इसका एडिटिंग का काम चालू करेंगे। ठीक है, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था कि हमारे यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो चुकी है। सेकंड स्टेप हमारे यहाँ पे कि हमको इसकी वॉइस की एडिटिंग करनी है। अब दोस्तों यहाँ पर वॉइस की एडिटिंग कैसे करते हैं आप देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले देखो अब यहाँ पर बात आती है, मैंने ये जो खाली जो स्पेस मैंने जो दिया था रिकॉर्डिंग की थी ये 8 सेकंड की क्यों की थी। देखो इसको पहले क्या करना है, पहले गाइस इसको जो है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है ना, पहले इसको मुझे जो है वो सिलेक्ट करना है, सिर्फ इतने पार्ट को। ठीक है, इतने पार्ट को मुझे सिलेक्ट करना है। उसके बाद से मुझे यहाँ पे इफेक्ट पर आना है, यहाँ पे मुझे नॉइस रिमूवल एंड रिपेयर वाले पे आना है, नॉइस रिडक्शन पे आना है, और अब मुझे गेट नॉइस प्रोफाइल इस पर क्लिक करना है। ये मैंने इसलिए किया था ताकि यहाँ से हम नॉइस को हम रिमूव कर सकें। जो भी हमारे यहाँ पर ऑडियो में एक्स्ट्रा जो नॉइस रिकॉर्ड हो जाते हैं साथ में, तो उसको आप रिमूव कर सकें। ठीक है, तो मैंने वो किया। इसके बाद आपको यहाँ पर ये जो खाली आपको जगह दिख रही है इस पर आपको क्लिक करना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो पूरी ऑडियो क्लिप है वो सिलेक्ट हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, सिलेक्ट हो गई है। उसके बाद आपको फिर से इफेक्ट पर आना है, नॉइस पर आना है, इस पर नॉइस रिडक्शन पर आना है, और यहाँ पर आपको इस पर ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको वैल्यूज चेंज नहीं कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट में रखूंगा, ओके पर आपको क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो नॉइस है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी आप क्लिप के अंदर से। ठीक है, आपको थोड़ा सा चेंजेस भी नजर आएंगे। ठीक है ना, ओके। अगर आपको लगता है कि वॉइस रिमूव हो जाएगी वैसे तो एक ही बार में, अगर आपको लगता है कि अभी नॉइस के अंदर बाकी है तो आप फिर से इफेक्ट पर आएंगे और यहाँ पे आप रिपीट नॉइस रिडक्शन आप दोबारा से रिपीट कर देंगे तो इसकी नॉइस और ज़्यादा रिमूव हो जाएगी। ठीक है ना, लेकिन मुझे मेरे हिसाब से मेरा ठीक है तो मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा स्टेप्स को। ठीक है, उसके बाद आप क्या करें कि जो आगे का जो हिस्सा है पहला वाला जो खाली है इसको आप अभी कर दें डिलीट, क्योंकि इसकी हमको कोई जरूरत नहीं है, और इसको मैं खींच के यहाँ पे आगे ले आता हूँ टाइमलाइन को। ठीक है ना, क्योंकि मुझे अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे अब मेरी जो ओरिजिनल वॉइस है वो मिल चुकी है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके। ठीक है, अब मेरे पास ये जो मेरी मेन वॉइस है ये है। अब दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे यहाँ पर एडिटिंग के लिए। पहले पूरी को मैं सिलेक्ट करूंगा। अब थोड़ा सा हम इसको एनहेंस करते हैं। ठीक है ना, थोड़ी सी वॉइस को हम यहाँ से थोड़ी सी लाउड करते हैं और थोड़ा सा एनहेंस करते हैं। तो उसके लिए मैं कौन कौन से स्टेप्स यूज करता हूँ आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है, ये सिलेक्ट करना है। यहाँ से आप पूरी क्लिप को सिलेक्ट करके आप इफेक्ट्स पर आएंगे। इफेक्ट बनने के बाद यहाँ पर आपको दोस्तों EQ एंड फिल्टर्स पर आना है, फिल्टर कर्व EQ, देन आपको प्रीसेट एंड सेटिंग पर आना है, फैक्ट्री प्रीसेट पर आना है, बेस बूस्ट पर क्लिक करना है, वैल्यू एज इट इज रखनी है, अप्लाई
पे क्लिक कर देंगे, ये काम करना है। उसके बाद फिर से इफेक्ट पर आना है, EQ फिल्टर, फिल्टर क्यू, प्रीसेट सेटिंग्स, फैक्ट्री सेट। यहाँ पर पहले बेस बूस्ट किया था, इस बार आपको ट्रिपल बूस्ट करना है, ठीक है। ये मैं आपको अपने स्टेप्स बता रहा हूँ कि मैं किस तरह से जो है वो ऑडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ, ठीक है ना, अपने कार्टून वॉइसेस के लिए। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर देना है, ये 2 काम हो गए। उसके बाद आपको फिर ये पूरा आपको सेलेक्ट रखना है, ठीक है ना, इफेक्ट्स पर आना है। अब दोस्तों हम यहाँ पर हमारा EQ फिल्टर वाला काम हो गया है। अब दोस्तों हमारा अगला काम यहाँ पर है वॉल्यूम एंड कंप्रेशन। हम वॉल्यूम एंड कंप्रेशन पाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हम एक बार कंप्रेशन अप्लाई करेंगे, वैल्यू हम एज इट इज रखेंगे, मैं कोई वैल्यू चेंज नहीं कर रहा हूँ। आप यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक करके आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि अगर आप कंप्रेसर अप्लाई करते हो तो वॉइस किस तरह की आपको सुनाई देगी। देखो मैं यहाँ पे प्रीव्यू करता हूँ, तो आपके सामने मुझे आवाज सुनाई दे रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा, ये अप्लाई हो चुकी है, देखो थोड़ा सा वैल्यू यहाँ पर बढ़ चुकी है, ठीक है। उसके बाद मैं फिर से इफेक्ट पर आऊंगा, पहले मैंने कंप्रेस किया था, अब मैं इसको एक बार के लिए नॉर्मलाइज करूंगा, ठीक है। ये मेरा 4th स्टेप हो गया। यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा मैं बिल्कुल एज इट इज के साथ, ये मैंने कर दिया नॉर्मलाइज, ठीक है। तो मैंने पहले यहाँ पर क्या किया, फिर से मैं इफेक्ट पर आऊंगा, देखो पहले मैंने क्या किया, ये पहले मैंने यहाँ पे नॉइस रिमूव की, उसके बाद मैंने EQ फिल्टर वगैरह लगाए, उसके बाद मैंने यहाँ पर कंप्रेसर लगाया, उसके बाद मैंने नॉर्मलाइज किया वॉइस को, ठीक है। अब दोस्तों मेरी ओवरऑल यहाँ पर जो है वॉइस जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, मतलब जो मुझे एनहेंस करनी थी वो एनहेंसिंग वाला काम जो है हो चुका है, ठीक है। अब चाहूँ दोस्तों मैं को इसको पूरे को सिलेक्ट करके एक बार फिर से मैं चाहूँ तो इसको अगर मुझे थोड़ा एम्पलीफाई करना है, मतलब मुझे थोड़ा सा इसको लाउड करना है, तो मैं इसको एम्पलीफाई भी कर सकता हूँ। एम्पलीफाई क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं वैल्यू बढ़ाऊंगा, चाहे वो 1 हो चाहे 2 हो। देखो आपको बढ़ा, आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना वैल्यू मैं यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ, ठीक है, अपने हिसाब से मैं यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ। देखो यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन हाइड हो गया है, तो यानी मैं इसको कितना मैं इसको बढ़ा सकता हूँ। मैं देखो इसको यहाँ पे सिर्फ जो है वो, देखो मैं इसको सिर्फ यहाँ पे एक वैल्यू को ही मैं पे बढ़ा सकता हूँ, ठीक है ना, यानी एक कोई। मैं एक बार फिर से करता हूँ, इफेक्ट पर आया, वॉल्यूम एम्पलीफाई, मैं सिर्फ 1 पॉइंट तक की वैल्यू बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। मैंने अप्लाई पे क्लिक किया, देखो थोड़ी सी वैल्यू यहाँ पर ऊंची आवाज है मेरी जो लाउड हो चुकी है, लेकिन मैं इसको और भी बढ़ा सकता हूँ। सेम इफेक्ट पर आऊंगा, यहाँ पर आपको रिपीट एम्पलीफाई पे क्लिक करना है। रिपीट करोगे तो बार बार वो जो आपने जो एम्पलीफाई वाला स्टेप कंप्लीट किया है, जो इससे पहले वाला स्टेप किया है, जो प्रीवियस स्टेप है, वही आप यहाँ पे रिपीट होता रहेगा, तो आपकी आवाज और ज्यादा बढ़ती रहेगी, एक पॉइंट बढ़ती रहेगी। देखो मैं रिपीट करूंगा और बढ़ गया है, रिपीट करूंगा एक और बढ़ गया। तो इससे अपने हिसाब से आप देख लेना किस हिसाब से आपको लगती है। मैं एक बार प्ले करके एक बार मैं देख लेता हूँ, ठीक है। मैं प्ले करता हूँ। चिंटू वो देखो, पापा ने हमको वो खाने के लिए दिया है, वो हमको खाना पड़ेगा। अरे ठीक है, तो मुझे अभी लग रहा है कि हाँ मेरी वॉइस में एनहेंस भी हुई है और साथ में जो है वो यहाँ पे लाउड भी हो गई है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मेरा मोस्टली यहाँ पर एडिटिंग का काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब मुझे दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि हम कार्टून वाली वॉइस कैसे बनाएंगे, ठीक है। अभी देखो ये एक नॉर्मल आवाज है। अब तो यहाँ पर वही चीज मेन है, वो क्या है कि अगर जैसे मान लो ये मेरी यहाँ पर ये पूरी वॉइस है, इसको मुझे कार्टून वाली वॉइस के अंदर चेंज करना है, मतलब कि आवाज को पतला करना है, बच्चे से बनानी है, तो वो कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर अब ये कंप्लीट आवाज ये मेरी एक ही है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूंगा, पूरे को मैं सिलेक्ट करूंगा, इफेक्ट पर आऊंगा, यहाँ पर आपको दोस्तों आना है पिच वाले ऑप्शन पे। दोस्तों आवाज को पतला भारी मोटा करने के लिए जिसको हम बोलते हैं वो है पिच। हमको यहाँ पर पिच चेंज करनी होती है, तो मैं पिच एंड टेम्पो पर आऊंगा, यहाँ पर मैं पिच पर क्लिक करूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप पिच चेंज कर सकते हो, अपनी वैल्यू यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 7 है। दोस्तों ये भी देखना, ये जो प्रीसेट चेंज है ये भी माइनस के अंदर है, आप इनको एक बार भूल जाओ, जो ऊपर है इनको आप देखो मत, ठीक है। बस आप यहाँ पर देखो, ये जो आपको ये एक वैल्यू दिख रही है और यहाँ पर आपको ये दिख रहा है वैल्यू, ये अभी -7 है। अगर दोस्तों आप इसकी जो क्या नाम है, जो लेवल है, इसको आप माइनस में लेकर जाओगे तो आपकी आवाज भारी होगी, आपकी आवाज बहुत थिक हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। देखो मैं प्ले करके आपको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ, ये देखो। चिंटू वो देखो, पापा ने हमको वो खाने के लिए दिया है। अभी आपने सुना होगा कि ये आवाज हमारी भारी हो चुकी है, और भारी करनी है, आप इसको और माइनस की तरफ लेके जाओगे, देखो वैल्यू बढ़ाओगे तो और भारी हो जाएगी। अब आप मेरी आवाज सुनना। चिंटू वो देखो, पापा ने हमको वो खाने के लिए दिया है। आपने सुना, आपको आवाज ऐसे लग रही होगी किसी मॉन्स्टर की आवाज है, यानी कि भारी आवाज हो चुकी है, ठीक है। अब दोस्तों हम इस आवाज को बहुत पैना करते हैं, बच्चे की तरह करते हैं, ठीक है। तो हम इसको प्लस की तरफ लेकर आएंगे, ठीक है। मैं जैसे मैं प्लस की तरफ वैल्यू बढ़ाऊंगा, मेरी आवाज जो है वो बच्चे की तरह हो जाए। अब देखो, अब आवाज देखना, पहले मैं आपको एक बार नॉर्मल आवाज सुनाता हूँ कितनी है, ठीक है। चलो मैं एक बार दिखाता हूँ आपको, ये मेरी। चिंटू वो देखो, पापा ने हमको वो खाने के लिए दिया है। तो दोस्तों आपने सुना होगा कि आवाज जो है वो चेंज हो चुकी है, बच्चे की तरह हो चुकी है। और मुझे अगर इसको बच्चे की तरह दिखाना है तो मैं वैल्यू मैंने 20 डबल वैल्यू कर दी है, आप देखना। चिंटू वो देखो, पापा ने हमको वो खाने के लिए दिया है, वो हमको खाना पड़। ठीक है दोस्तों, तो आप देखा होगा कि आवाज मेरी जो है वो बच्चे की तरह बिल्कुल हो चुकी है, ठीक है। तो मान लो मैंने 20 यहाँ पर कर दिया, तो मैं इसको अप्लाई कर दूंगा। अब मेरी आवाज पूरी बच्चे की तरह हो चुकी है, मैं इसको प्ले करता हूँ, देखो। चिंटू वो देखो, पापा ने हमको वो खाने के लिए दिया है।
आपको और ज़्यादा करनी है तो आप और वैल्यू बढ़ा सकते हो। तो ये जो है वो पिच के हिसाब से होगी, ठीक है ना, यहाँ पर पिच चेंज करनी है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ी सी स्पीड भी चेंज करूँगा कि क्या होता है कि स्पीड चेंज करने से भी थोड़ा सा बच्चे वाला जो है इफेक्ट आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चेंज स्पीड पर भी क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर गाइस जो बाय डिफॉल्ट है वो यहाँ पर ये है स्पीड मल्टीप्लाई और प्रीफेट चेंज ये है। मैं इसको एक बार बाय डिफॉल्ट पर चेक करता हूँ। चिंटू चिंटू वो देखो, पापा ने हमको वो खाने के लिए दिया है। ये थोड़ी आपको पता है स्पीड हो रही है तो उसकी आवाज़ जो है वो चेंज हो रही है, देखो, ठीक है ना। तो मैं इसको अप्लाई पर क्लिक कर दूंगा। अब आप मेरी वॉइस गाइस देखना किस तरह की बन चुकी है। चिंटू चिंटू वो देखो, पापा ने हमको वो खाने के लिए दिया है, वो हमको खाना पड़ेगा। अरे नहीं चिंकी, पापा ने ये हमारे लिए नहीं, दोस्तों आपने ये वॉइस सुनी होगी कि पहले मेरी वॉइस क्या थी और अब मेरी वॉइस कैसी बन चुकी है। दोस्तों इस तरीके से हमको यहाँ पर जो है अपने कार्टून के लिए यहाँ पर हम वॉइस रिकॉर्ड प्लस एडिटिंग का काम कर सकते हैं। सो दोस्तों अब देखो यहाँ पर हमारा दोनों स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा यहाँ पर वॉइस हमने रिकॉर्ड भी कर ली है हमारी स्टोरी की, और प्लस हमने उसको एडिट भी कर लिया है। अब दोस्तों बात आती है कि हम इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कैसे करें और iClone में कैसे यूज़ करें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको काम आप करना, जब भी आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करो तो आपको इस पूरे प्रोजेक्ट को दोस्तों एक बार सेव जरूर कर लें, ताकि वो आपका किसी भी तरह का लॉस ना हो और वो आपका बैकअप भी हो जाए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले आपको काम करना है, इस पूरे प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करके आपको फाइल पर आना है और यहाँ पर आपको सेव प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और आपको इस प्रोजेक्ट को जो है वो सेव कर लेना है। ये आपकी MP3 फाइल सेव नहीं होगी, ये आपका एक ऑडासिटी का प्रोजेक्ट AUP नाम से ये जो प्रोजेक्ट जो है वो सेव होगा, ठीक है। इससे क्या होगी, आप कभी भी इस प्रोजेक्ट को आप जो है फिर ओपन कर सकते हो, ये आपका ओपन हो जाएगा एक क्लिक के अंदर, ठीक है ना। आप यहाँ से आप पीसी आप अपना पीसी भी बंद कर दो, ये अगर सेव हो गया आपका प्रोजेक्ट तो आप इस प्रोजेक्ट को कभी भी ओपन कर सकते हो। तो आपको ये पहला काम करना है। अब से बात आती है कि हम iClone में कैसे हम जो है हमारी इस वॉइस को जो इंपोर्ट कर सकते हो, अपने कैरेक्टर के ऊपर वॉइस कैसे इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपके सामने मैंने यहाँ पर जो है iClone के ओपन किया हुआ है, मैं आपको बिल्कुल एकदम लाइव आपको करके दिखा रहा हूँ किस तरह से हम कैरेक्टर के ऊपर वॉइस इंपोर्ट करेंगे हमारे ऑडासिटी से ले जा करके, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक जो है वो कैरेक्टर जो है वो इंपोर्ट कर लेता हूँ। देखो मैं यहाँ पे चिंकू वाला जो है कैरेक्टर है, चिंटू वाला, ये मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। तो इस दोस्तों मुझे इसके अंदर ये वॉइस देनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ऑडासिटी के अंदर आऊँगा। अब दोस्तों मान लो मुझे सिर्फ ये वाला पार्ट जो है मुझे यहाँ पर जो है वो यहाँ पर इसको देना है। जैसे मान लो प्ले करता हूँ। चिंटू चिंटू वो देखो, पापा ने हमको वो खाने के लिए दिया है, वो हमको खाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मान लो ये मेरी पहले कैरेक्टर की वॉइस है, तो मुझे उतनी ही वॉइस को सिलेक्ट कर लेना है। ऐसे करके यहाँ पे माउस रखूंगा, इस तरह से ड्रैग करके मुझे उसको सिलेक्ट कर लेना है। देन मुझे यहाँ पर फाइल पर आना है, एक्सपोर्ट ऑडियो पर मुझे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको नाम दे देंगे आप फाइल का, जो भी आपका नाम है। मैं यहाँ पर नाम दे दूंगा चिंटू की वॉइस। मैं यहाँ पे कुछ भी दूंगा, चिंटू वॉइस, जो भी आप नाम दे सकते हो। चिंटू वॉइस में नाम दिया है, या डेस्कटॉप पर एक्सपोर्ट करूंगा। फॉर्मेट आप MP3 रख सकते हो, वेव, जो आपको रखना है वो रख सकते हो। मैं यहाँ पर बाय डिफॉल्ट MP3 रखूंगा, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, सब एज इट इज रहने सेटिंग्स। यहाँ पर दोस्तों आपको मेन है ये जो एक्सपोर्ट रेंज है ना, ये दोस्तों आपको यहाँ पर अभी क्या है कि एंटायर प्रोजेक्ट है, आपको यहाँ पर करंट सिलेक्शन करना है, ठीक है ना। इससे क्या होगा, अगर आप इसको एंटायर प्रोजेक्ट करेंगे तो पूरे ही प्रोजेक्ट की वॉइस जो है वो एक्सपोर्ट हो जाएगी MP3 में। लेकिन हमको यहाँ पर जो हमने सिलेक्ट किया है उतने ही पार्ट को हमको यहाँ पर एक्सपोर्ट करना है। तो हम करंट सिलेक्शन इसको जो है वो सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देंगे, तो हमारी जो वॉइस गाइस ये एक्सपोर्ट हो चुकी है, ठीक है। मैं अभी आपको यहाँ पर डेस्कटॉप पर दिखा देता हूँ कि हमारी ये आवाज़ जो है वो एक्सपोर्ट हो चुकी है। देखो यहाँ पे हमारी चिंटू वॉइस जो है वो आवाज़ आ चुकी है। सिर्फ मुझे इसको उठाना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, iClone के अंदर लेकर आऊँगा, अपने कैरेक्टर के ऊपर मुझे इसको लेकर के छोड़ देना है। यहाँ पर आऊँगा, हमारे सामने ऑप्शन आएंगे कि आप इस वॉइस को किस तरह से इंपोर्ट करना चाहते हो, एज ए वॉइस ट्रैक या फिर साउंड ट्रैक। तो हमारी कैरेक्टर की वॉइस चाहिए तो हम इसको बाय डिफॉल्ट वॉइस ट्रैक पर रख के अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। अब हमारी कैरेक्टर के ऊपर तो वॉइस यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है। मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, देखिए। चिंटू चिंटू वो देखो, पापा ने हमको वो खाने के लिए दिया है, वो हमको खाना पड़ेगा। दोस्तों इस तरीके से हम जो है iClone में अपने कैरेक्टर के ऊपर वॉइस को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 3 चीज़ें सीखी हैं कि हमने यहाँ पर पहले वॉइस को रिकॉर्ड किया, वॉइस को एडिटिंग कैसे करनी होती है हमने वो सीखा। थर्ड हमने सीखा दोस्तों कि हम किस तरह से iClone में अपने कार्टून कैरेक्टर के ऊपर वॉइस कैसे रिकॉर्डिंग की हुई वॉइस को कैसे इंपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की पूरी कंप्लीट वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर दोस्तों आप 3D एनिमेशन सीखना चाहते हैं, चिंटू चिंकी या फिर किसी भी तरह का कार्टून एनिमेशन सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों आप यहाँ पर अगर आपको बेसिक टू एडवांस लेवल का सीखना है, बिल्कुल एडवांस लेवल तक, तो आप मेरा एक ऑल इन वन एडवांस कोर्स आप मेरा बाय कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर मेरा एक बेहतरीन कोर्स जो है वो 3D एनिमेशन का है, उसकी डिटेल्स दोस्तों आप मुझसे ले सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा
व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, आप मुझे डीएम कर सकते हो और वहाँ से मुझसे इसकी जानकारी ले सकते हो। तो दोस्तों अब मैं मिलूंगा आपको एक न्यू लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।